कल से यहाँ पर अभी असेंबली भी शुरू होने वाली है। आपने भी बिल लाई थी, उससे पहले वही रामापरा ने प्रॉपर्टी बिल जो है वो लाई थी। क्या आपको लगता है कि वो पास हो जाएगी? अगर पास हो जाएगी तो उसमें आपको लगता है कि हंगामे की नज़र तो नहीं होगी ये बिल? पहली चीज, एक असेंबली मेंबर जो अपनी बिल्स है वो जब आगे दे देता है तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी बन जाती है असेंबली की। उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक बात बोली कि वहीद साहब ने लाई। सबसे पहले, बहुत पहले 29 तारीख को मैंने वो जो लैंड ग्रांट्स रेस्टोरेशन जो एक्ट है उसके ऊपर मैंने बिल लाई, और वो हर एक गरीब के लिए, जो ये कभी बाकी जो हमारे तंकीद करते हैं अपोजिशन वाले, ये उस गरीब आदमी का जिसके पास 50 साल 60 साल 70 साल से ज़मीन है, दुकान है, ये उसके लिए बिल है। ये उसके लिए है, फॉर एग्जांपल यहाँ के जो स्कूल है, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनके वो लीज लैंड पे है। जो बड़े बड़े यहाँ के ऑफिसर्स हैं हमारे, जो यहाँ के नाम जिनने कमाया, वो उन स्कूलों से पढ़े हैं, अब हम उनसे वो स्कूल से वो प्रॉपर्टी ले जाइए, उनके लिए ये बिल है। तो मुझे लगता है इसको एक दूसरी रंगत देना बहुत गलत है। और जहाँ तक बिल की बात है, मेरी पूरी उम्मीद है, और मैं फिर से आपकी वसादत से जहाँ की गवर्नमेंट है उसको अपील करूंगा, और हर एक एमएलए को, कि जो हमारी बिल है वो कोई जानबूझ के कोई फोटो ऑप्स या कंट्रोवर्शियल बिल नहीं है। हम चाहते हैं जो 2022 में इसकी अमेंडमेंट हुई उसको कैंसिल करके जो 1960 की जो बिल थी लैंड ग्रांट्स एक्ट, उसको वापस रेस्टोर करें। तो कांग्रेस के साथ जो रसाकशी चल रही है, कहां तक वो रसाकशी जो है दैट हैज बीन कोई उसमें जो राज्यसभा के पोल्स अब होने वाले हैं, क्या कुछ कंसेंसस उनके साथ में बना? बिल्कुल है, वो हिस्सा होंगे। हमारे शाम की जो लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग है उसमें कांग्रेस एक अलायंस का हिस्सा है। कोई रसाकशी नहीं है, हर एक अलायंस में आपस में बातें होती हैं, बातचीत होती है, कभी कोई चीज़ पे इख्तलाफ भी होते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और अलायंस है इंडिपेंडेंट्स की, चाहे वो CPIM भी है, हम मजबूत हैं, और ये जो गवर्नमेंट है बराबर 5 साल चलेगी और अच्छे से चलेगी। तो राज्यसभा पोल जो अभी आने वाले हैं उसमें ऑलरेडी जो सजाद लोग ने कहा है कि मैं अब्सटेन करूंगा, उसमें AIP भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ही रही है। PDP का क्या कहेंगे आप? मैं फिर से वो बात दोहराऊंगा कि जो इलेक्शन परसों है उसमें एक अच्छा सरप्राइज आपको मिलेगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 4 की चारों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। ये एक वोट वैसा है कि अगर आप कोई भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ डाल रहे हैं तो इसका मतलब आप बीजेपी को फैसला दे रहे हैं या उनको मदद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जितनी हमारी इंटरनल हमारी जो सारी बातें हैं, मुझे लगता है न सिर्फ जो हमारे अपने लोग हैं जो नॉन बीजेपी मेंबर्स हैं, लेकिन वैसे भी लोग वोट करने वाले हैं हमें, जिसपे आप भी हैरान हो जाएंगे। साहब ये भी जानना चाहेंगे, इस तरीके से LOP साहब ने हाल में कहा कि बीजेपी जब चाहे जम्मू कश्मीर अपनी सरकार बना सकता है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? LOP साहब का उनकी अपनी पार्टी नहीं मानती है। जो इंसान यहाँ हिंदू मुस्लिम उठाता है, जो इंसान किश्तवाड़ से हमेशा इसीलिए जीता क्योंकि उसने फिरका वराना फसाद, उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसको हम जवाब देंगे और असेंबली में जवाब देंगे। और अच्छी बात है, आपकी वसादत से ये आपने अच्छा सवाल पूछा। एक चीज इससे क्लियर हो गया जब उसने अपने मुंह से बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, तो जो लोग हमें कभी कभी बीजेपी के साथ जोड़ते हैं ना, तो ये एक ही वक्त ये चैप्टर क्लोज हो गया। हम बीजेपी के एजेंडा के खिलाफ है, उनने बहुत बार कोशिश की हमारे साथ, लेकिन हम जम्मू कश्मीर का जो मैंडेट है उसको खराब नहीं होने देंगे। हम बीजेपी के साथ न कभी जाएंगे न कभी गए हैं, और इंशाल्लाह ये 5 साल करके जो हमने वादे किए हैं वो पूरे जरूर करेंगे।